हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आशीष गोटवाल आज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो चैप्टर नंबर 3 है उसको आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसका बेसिक्स है वो आपको मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा ताकि आप उसी के बिहाफ में क्वेश्चन वगैरह सोल्व कर सकें। दोस्तों वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती बेसिक्स की, अगर आप सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत स्मार्ट वगैरह हो तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो, लेकिन आगे कंपटीशन वगैरह में जाते हो, आप जेई वगैरह की तैयारी करते हो या आगे कंपटीशन में जाते हो तो बेसिक्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ, उसका पीछे का बैकग्राउंड वगैरह सब आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको पता होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अपन क्या लिख सकते हैं, फंक्शन होता है अपन का f(x) होता है फंक्शन, इसी को बोलते हैं फंक्शन। और इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या डिफरेंस होता है, बस सीधा सीधा f इनवर्स x, ये -1 जो f के पावर में -1 होता है और x यानी अपना कुछ भी अपन ले सकते हैं, साइन एक्स है, कोस थीटा कोई भी वगैरह। तो इस ये जो फॉर्म है इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है। अब फ्रेंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी इनका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इनवर्स स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इन्वर्टेबल होता है, यानी इनका इन्वर्टेबल फॉर्म होता है, उन्हीं को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी बोला जाता है। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैं बोलूँ तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया अपना साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। दोस्तों थोड़ा बहुत आपको फंक्शंस भी याद होंगे, आपने पीछे 11th वगैरह में पढ़ा होगा या चैप्टर 2 पढ़ा होगा कि फंक्शंस वगैरह, फंक्शंस यानी डोमेन्स, रेंज, सारा उन्हीं के ऊपर पूरा जो गेम होगा, अपन जो गेम खेलेंगे वो सारा फंक्शंस के ऊपर होगा। उनकी डोमेन और रेंज के एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि भाई डोमेन तक लेके जाना है, उनकी फिक्स्ड रेंज होती है, बस उसी का काम होगा। ज़्यादा डोमेन का अपना यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ रेंज से अपन को मतलब है, उसी के ऊपर क्वेश्चन सोल्व होंगे। दोस्तों आगे नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बता दिया आपको कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स, कोसेक, ये जो इनवर्स का फॉर्म होता है यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो इन्वर्टेबल फॉर्म होता है उन्हीं को साइन इनवर्स, कोस इनवर्स एक्स ऐसे मैं बोल सकता हूँ। अब फ्रेंड आगे है कि जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है, कि मैं आपको अभी थोड़ा सा क्वेश्चन बताता हूँ कि जैसे लिखा हुआ है कि 30 कोस एक्स, ये कोस एक्स है, ऐसे कोई फॉर्म आएगी यानी 30 डिग्री इक्वल्स टू कोस एक्स है। तो दोस्तों मैं ये इस साइड लेके आऊँगा, यानी ये जो कोस है ये एक्स यहाँ पे क्या कोस का इस 30 इस साइड लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 30 इक्वल्स टू एक्स। या ये क्वेश्चन अगर ऐसे भी आए, इस फॉर्म में आए जैसे एक्स इक्वल्स टू कोस 30, एक्स इक्वल टू कोस 30 है, तो मैं ये कोस इस साइड में आ गया, यानी अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी वेरिएबल की तरफ जाएगा तो ये इन्वर्स में बन जाता है, कोस इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू 30। एक एग्जाम्पल और लूँ तो एक्स इक्वल्स टू या वाई इक्वल्स टू कुछ भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, या इधर कोई वैल्यू भी हो सकती है, 1/2, 1, 2, 3 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे मैं लिखूँ साइन 40, यहाँ पे साइन 40 लिखूँ तो ये इस साइड आगे इन्वर्स में चेंज होगा, यानी साइन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू 40। अब दोस्तों आप पूछोगे कि ये साइन इन्वर्स यानी ये -1 कैसे हो रहा है, पावर के अंदर -1 कैसे हो रहा है। अब दोस्तों आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, वो है आपको अप्लाई तो नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं आपको अच्छा समझ में आए इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे कैसे ये इन्वर्स में कैसे बन रहा है। बस आपको ये देखना है कि ये नहीं है कि आपने अब क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर रहे हो वो आप दिमाग में बैठा लो, बस मैं आपको एक तरीका है, समझाने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे लिख सकता हूँ। अब जैसे एक्स इक्वल्स टू दोस्तों एक्स इंटू वाई, ये एक्स वाई इक्वल्स टू मैंने 2 लिखा है, ठीक है। अब इसको क्या करूँगा, एक्स वाई इक्वल्स टू 2 लिखा है, अब मैं वाई को छोड़ के अगर ये 2 के नीचे x भेज देता हूँ या डिवाइड में चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो x ये सब इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इसको और आगे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ये 1/x है, ये 1/x इंटू 2 यही तो है, 1/x इंटू 2 है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको x को अगर ऊपर भेज दूंगा तो x -1 इंटू 2 y इक्वल्स टू x -1। अब जो ये -1 है
यानी जो पावर ऊपर गई है ये यही इन्वर्स है, ये इसी को इन्वर्स बोला जाता है। ये -1 होता है, यही इन्वर्स होता है। और ये जो फंक्शंस के साथ जो इन्वर्स जो रिलेट कर रहा है उनको इन्वर्टेबल यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है। अब आपको ये एग्जाम्पल बताया तो बस आपको ये एग्जाम्पल दिमाग में नहीं बिठाना है कि सर ने ऐसे बताया तो आप ऐसे से इसको यूज़ करेंगे, ये बस मैंने आपको दिमाग में बिठाने के लिए बताया कि ये इन्वर्स कैसे बनते हैं, बस इन्हीं के फॉर्म में हो गया। अब जैसे आपका क्वेश्चन होगा कि साइन x इक्वल्स टू 40 है, तो मैं इसको क्या करूँगा, x इक्वल्स टू ये उस साइड जाके यानी साइन इन्वर्स 40 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ऐसे लिखने में, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। या साइन 40 हो और इक्वल्स टू x हो तो मैं इधर लेके उसको x भी लिख सकता हूँ। या जैसे कोई है कोस x इक्वल्स टू 1/2 है तो मैं x इक्वल्स टू कोस इन्वर्स 1/2 लिख सकता हूँ। अब 1/2 x इक्वल्स टू कोस इन्वर्स 1/2 क्या होता है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है। अगर मैं कोस इसको कोस देखा जाऊँ तो कोस इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस की अगर 1/2 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कोस 1/2 तो x कोस 1/2 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कोस 1/2 π/3 पे एग्जिस्ट करता है, यानी π/3 यानी 60 डिग्री पे कोस लिख सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। आपको ये टर्म नहीं लिखनी है, ठीक है, आपको ये टर्म बिल्कुल भी नहीं लिखनी, ये तो बस मैंने आपको समझाने के बिहाफ में लिखा है। अब दोस्तों जैसे एक क्वेश्चन और है मैं आपको बताऊं इसका, 45 इक्वल्स टू साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2। तो दोस्तों ये इन्वर्स उस साइड चला जाएगा, 45 इधर जाएगा, तो साइन इन्वर्स 1/√2। दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन इन्वर्स 1/√2। अब आपको देखना कि 1/√2 यानी जो 1/√2 है वो कहाँ आता है। तो दोस्तों साइन इन्वर्स 1/√2 आपको टेबल में आप चेक करना है कि साइन इन्वर्स 1/√2 किसकी वैल्यू थी, साइन 45 की वैल्यू होती है। तो साइन 45 की, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन 45, तो इधर लिख दूंगा ये 45 1/√2 45 क्या था, π/4 ही तो होता है जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 45 यानी π/4 की वैल्यू साइन इन्वर्स 1/2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बस। पर ये फॉर्म में आपको लिखना नहीं है, आपको सीधे इस फॉर्म को स्किप करते हुए डायरेक्ट आंसर लिखना है, यानी 45 इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 1/√2 ये लिखना है। इसका आपको बीच की जो फॉर्म है यानी जो फॉर्म बनेगी यानी अपना 45 इक्वल्स टू साइन 1/√2 ऐसे ही तो वैल्यू निकालेंगे। आपको बस ये वाली टर्म नहीं निकली, आपको ये टर्म निकला। अब ये लिखी तो आपने, टीचर आपको नंबर निकाला, ये तो मैंने आपको जब समझाने के अनुसार लिखी है। बस आपको सीधी ये टर्म लेके चलनी, कोई भी होगा उसका इन्वर्स लेके और 1/2 निकालेंगे। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि मैं आपको थोड़ा पीछे के जो बेसिक्स आपके अगर क्लियर नहीं हो तो मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ, बढ़िया रहेगा रिवाइज करने में। आपको पता चल जाएगा कि एक बेस फॉर्म पता चल जाएगा कि ये रिलेशन फंक्शन यानी ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है क्या नहीं है, इसके डोमेन वगैरह रेंज आपको पता चल जाएगा। एक बार फिर से आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टॉपिक एक, इसके बीच रिलेशन एंड फंक्शन, ये मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ दोस्तों। अब आपको पता है कि रिलेशन क्या होता है भाई, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन हिंदी में बताऊं तो एक संबंध, यानी मदर का सन से, सिस्टर का ब्रदर से, फादर मदर का एक जो रिलेशन होता है उन्हीं को वही रिलेशन बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ब्रदर का सिस्टर से रिलेशन, मदर का सोन से रिलेशन, या फादर का मदर से रिलेशन, या फादर से सोन का रिलेशन कुछ भी हो सकता है, यानी एक ही से सारी एरोज जाएं, ठीक है। जैसे मैं आपको ये ले लेता हूँ, यहाँ पे ये मैंने गोला लिया है और एक ये गोला लिया है। दोस्तों आपको पता होगा कि लेफ़्ट साइड क्या होता है, लेफ़्ट साइड डोमेन होता है, राइट साइड रेंज होता है। तो दोस्तों ये डोमेन लूँगा मैं और ये रेंज मेरी होती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेशंस, लिख देता हूँ कोई भी रिलेशंस लिख देता हूँ, रिलेशन लिख देता हूँ ABCDE, इनसे रिलेशन लिख देता हूँ और यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ। नाम जैसे
विक्रम, हिमांशु, अभिषेक, आशीष, ये मैं कोई रिलेशन है। तो दोस्तों आपको देखो कि रिलेशन में क्या होता है कि कोई भी यानी कोई भी ऊपर वाली जो कोई टर्म है या कोई भी फंक्शन है उसका रिलेशन सबसे होगा, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई फादर का है, फादर मदर है, रिलेशन हो गया, ब्रदर सिस्टर हो गया, ये एक से ज़्यादा रिलेशंस हो रहे हैं, यानी ए का रिलेशन विक्रम से भी हो सकता है। एरो हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेफ्ट साइड से हमेशा रिलेशन जाता है, ठीक है। ए का अभिषेक के साथ भी रिलेशन हो सकता है, या बी का विक्रम के साथ रिलेशन हो सकता है, सी का अभिषेक से रिलेशन हो सकता है, ठीक है। बस इसमें क्या है कि सारे कंप्लीट हो जाएंगे, बस डी और ई, जैसे डी और डी है जैसे इसमें बच भी सकता है, यानी किसी का रिलेशन बन भी नहीं सकता है, समझ रहे हो, किसी का रिलेशन बन भी जाएगा, एक से ज़्यादा भी रिलेशन बन जाएगा, किसी का एक ही बनेगा, किसी का बनेगा ही नहीं, यानी किसी को कोई को तो खाली रह जाएगा, जैसे ये डी ई खाली रह गया, आशीष खाली रहेगा, किसी के साथ रिलेशन हो नहीं पा रहा, ठीक है। तो वही आपको मैंने समझाने के लिए बताया। अब दोस्तों फंक्शन में क्या होगा, जैसे ये मैंने कोई फंक्शन लिए, ये फंक्शन का डोमेन लिया है, ये रेंज ले ली है, और सेम वही एलिमेंट्स लिखने ए बी सी डी और ए ई, इनका लिख लूँगा मैं इनको शॉर्ट में। ये विक्रम हो गया अपना, ये हिमांशु, ये अभिषेक, ये आशीष, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूँ, फंक्शन में आपको रिलेशन में तो बता ही दिया कि भाई आप किसी का रिलेशन बन भी सकता है, किसी का रिलेशन एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ फिक्स्ड नहीं होता, किसी का सिर्फ सिंगल एक से रिलेशन बन सकता है, यानी कुछ फिक्स्ड नहीं है। अब फंक्शन में क्या होता है, फिक्स होता है। फंक्शन सिर्फ दो ही रूल्स पे चलता है कि सबका रिलेशन होना चाहिए, कोई भी खाली नहीं बचेगा, यानी कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं बचेगा, और एक सिंगल एरोज जाने चाहिए, यानी सिंगल हर का सिंगल होना चाहिए, यानी सिंगल एरोज जाने चाहिए। अब जैसे ए है उसका रिलेशन विक्रम के साथ भी है, बी है उसका रिलेशन हिमांशु के साथ, सी है उसका रिलेशन अभिषेक के साथ, डी है उसका रिलेशन आशीष के साथ, और यानी बोल सकते हो आपके डी का रिलेशन विक्रम से भी हो सकता है, ठीक है। यानी कोई भी खाली नहीं जाएगा। ये जो रेंज है उसकी ये जो रेंज है, यहाँ की जो इमेज है रेंज की, वो ज़्यादा हो सकती है, यानी एक एलिमेंट के लिए वो रेंज सेम हो सकती है, यानी इतने जो भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए प्रत्येक, यानी हर पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए रेंज, यानी जो इमेज बनेगी वो फिक्स्ड होती है। तो आपको दो ही रूल्स पे आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं, आपको दो ही रूल्स पे चलना है कि भाई जो अपना फंक्शन है उसका वो है कि कोई भी एलिमेंट्स उसका कोई भी जो जिसका साथ जो फंक्शन जो साथ जो रिलेशन बन रहा है, फंक्शन और एलिमेंट का जो रिलेशन बन रहा है वो खाली नहीं बचेगा। जैसे अगर खाली बच गया है, ठीक है, ये भी खाली नहीं बचना है, इसका भी रिलेशन करवा दो किसी के साथ ही, आशीष के साथ करा दो, आप किसी के साथ भी रिलेशन करा दो, बस कोई भी देखो बचा नहीं है। और इमेज है वो सबकी एक ही बन रही है, एक ही से जा रही है, ठीक है, आपको दिख रहा होगी एक से जा रही है, दो से जा रही है, ऐसा होगा। बस रिलेशन में थोड़ा इससे अलग होता है। अब फ्रेंड मैं आपको आगे और फर्दर समझाऊं कि भाई इसमें आपको मैं नीचे लिख देता हूं कि इसके क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। रूल्स आपको सिर्फ दो ही रखने हैं कि फर्स्ट रूल है कि कोई भी खाली नहीं होगा, यानी कोई भी स्किप्ड नहीं होगा, नो वन स्किप्ड, ठीक है। और जो इमेज बनेगी, यानी जो इमेज होगी, ठीक है, इमेज होगी वो सारे एलिमेंट्स की इमेज ऑफ एलिमेंट्स बी सेम, जो इमेज होगी एलिमेंट्स की वो सेम होगी। अब दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊं कि साइन एक्स है, जैसे साइन एक्स है, अब दोस्तों इधर है साइन एक्स, यानी y इक्वल्स टू साइन एक्स में भी कोई भी वैल्यू है, यानी कोई भी वेरिएबल होगा साइन का, ठीक है, उसको y इक्वल्स टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, y इक्वल्स टू साइन एक्स लिखता हूँ और यहाँ पे साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पे अपन को डोमेन और को डोमेन यानी रेंज वगैरह निकाल के बताऊँगा कि जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन है, वो कहाँ से कहाँ तक वेराई करेगा, और साइन इनवर्स यानी इसके फंक्शंस होंगे, इनकी जो रेंज होगी वो कहाँ तक वेरी करेगी। मैं नीचे लिख देता हूँ डोमेन
ये डोमेन होता है, लेफ्ट साइड में हमेशा डोमेन होता है, और ये कोडोमेन, ये जिसको रेंज बोला जाता है, ठीक है, लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में रेंज। अब दोस्तों आपको पता होगा कि साइन एक्स, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, साइन 30 आप टेबल में देख के देखोगे तो 10th में अगर आपने टेबल पढ़ी होगी तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1, ऐसे से आगे आगे चलती रहेगी ये वैल्यू। अब दोस्तों आपको मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाहूँगा कि इनके रिलेशन वगैरह कैसे बनेगा, यानी जो फंक्शन है ये फंक्शन कैसे बनेगा, इनकी एक इमेज कैसे बनेगी और एक ही एरोज कैसे जाएगा, यानी हर एलिमेंट का, हर एंगल का सिर्फ एक के साथ ही कॉन्टैक्ट होगा, यानी कम्युनिकेशन होगा। तो ये मेरी वाई आ गई है, ये एक्स आ गई, ये 0 है, ओरिन है, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई डोज डैश, ये चलता रहेगा। ये एक्स है, ये एक्स डैश है मेरी, ठीक है, ये वाई डैश, ये वाई डैश होती है वो नेगेटिव होती है, और एक्स डैश होती है वो भी नेगेटिव होती है। जो वाई है यानी जो राइट साइड के कोऑर्डिनेट है और ऊपर जो वाइट कोऑर्डिनेट होता है वो प्लस में जाता है, वो इतना तो आपको पता ही होगा। ये माइनस पाई बाई 2 जा रही है, नेगेटिव में है, ये माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, ये डैश डैश ये चलती रहेगी इतनी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये आएगी -1, -2 और -3, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ये भी नीचे तक चलती रहेगी, इसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 4, 5, 6, इन्हीं के बीच तो वैल्यू होगी। अब दोस्तों मैंने क्या बताया था कि x की जगह अपन को सारे एंगल्स, ये जो गिवन एंगल है, यानी x पे जो जितने भी गिवन एंगल है वो पुट करके देखने हैं। तो मैं साइन, आपको बताऊँ कि साइन अगर 0 रखूँ तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही आती है। जो मेरा जो ग्राफ होगा, ग्राफ की जो लाइन होगी वो यहाँ 0 से स्टार्ट करेगी। अब मैं साइन पाई बाई 2 लेकर, तो साइन पाई बाई 2 होता है, साइन पाई बाई 2 90 होता है, 90 की वैल्यू क्या होती है, 90 की वैल्यू 1 होती है। दोस्तों मैं खुद की बनाई हुई वैल्यूज़ नहीं भर रहा, आपको 10th अगर आपके पास नहीं तो आप नेट वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, बुक वगैरह नहीं है तो आपके वहाँ पे इनकी टेबल वीडियो आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना साइन पाई क्या होता है, साइन पाई 180 होता है, जिसकी वैल्यू साइन पाई 180 की वैल्यू होती है 0, वैल्यू 0 होती है। या साइन 3 पाई बाई 2 वापिस 3 पाई बाई 2 270 होता है, 3 पाई बाई 2 होता है -1, साइन की वैल्यू -1 है, यानी 90 के बाद 0, एक वैल्यू फिर से 0 आएगी, एक नेगेटिव में जाएगी, फिर 0 आएगी, फिर नेगेटिव जाएंगे, यानी ग्राफ ऊपर से नीचे आता रहेगा, यानी फिर नेगेटिव कोऑर्डिनेट जाएगा, फिर पॉजिटिव वापस 0 की तरफ जाएगा, यानी जो अपना ग्राफ बनेगा। यानी अगर मैंने साइन पाई बाई 2 लिखा है तो यहाँ पे साइन यहाँ बनेगा मेरा ग्राफ, ठीक है। वापस पाई को स्किप, पाई बाई 2 को छोड़ते हुए पाई से जाएगा, फिर ग्राफ मेरा जो यहाँ -3 पाई बाई 2 माइनस आया है, फिर वापस 0 है तो यहाँ तक जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा मेरा ग्राफ। या तो दोस्तों मैं ग्राफ को जो मैच करूँगा वो पाई यहाँ से 1 से करता होगा 2 पाई, और ये ग्राफ जाएगा सेम ऐसे नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी पाई बाई 2 को छोड़ेगा, माइनस पाई को कवर करेगा, ठीक है, 3 पाई बाई 2 को छोड़ेगा और 2 पाई को कवर करेगा। ये ग्राफ ऐसे से चलता रहेगा। दोस्तों ये सारी ग्राफ की जो अप डाउन अप स्ट्रीम और गो स्ट्रीम हो रहा है, यानी ऊपर नीचे आ रहा है, ये सब नेगेटिव में जाने से फिर 0 पे बनने पे यही हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है। अब दोस्तों ये जो वैल्यू है, ये मैं x की वैल्यू मैं यहाँ डोमेन में रखूँगा, यानी ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो ये ऊपर हो गया, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ठीक है, ये ऊपर जाती रहेगी, और ये नीचे आएगी तो माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई, ठीक है, ये नीचे चलते हैं। अनलिमिटेड वैल्यूज़ हैं ये तो इसकी, ठीक है। और सेम जो कोडोमेन का यानी रेंज होगी वो 0 से किसकी तरफ, 1 की तरफ जाएगी, 2 की तरफ जाएगी, 3 की तरफ जाएगी, डैश डैश और ऊपर अनलिमिटेड जाती रहेगी। इधर -1 आएगी, -2 आएगी, -3 आएगी, ठीक है। अब दोस्तों आपको x की जगह ये -पाई बाई 2 एंगल्स पुट करने पे आई है, और ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, ये वैल्यूज़ आई। अब दोस्तों आपको देखो कि अगर मैं साइन 0 रखता हूँ तो 0 की वैल्यू किससे आएगी, 0 की वैल्यू 0 से जा रही है, हमेशा एरो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, यानी डोमेन से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 से 0 जा रही है, यानी बताया कि फंक्शन बन रहा है। तो फंक्शन का कंडीशन बताई थी कि पहली कंडीशन थी कि हर जो एलिमेंट होता है उसका रिलेशन होना चाहिए, कोई भी स्किप नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी ऐसा बाकी नहीं रहना चाहिए जिसका किसी के साथ रिलेशन बन नहीं रहा हो, कोई भी सिंगल नहीं रहना चाहिए,
ठीक है। अब अगर मैं पाई बाई 2 रखता हूँ तो पाई बाई 2 रखने पे अपनी क्या वैल्यू है, अगर प्लस का पाई बाई 2 रखा है तो वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। फिर से अगर मैं माइनस पाई बाई 2 रखता हूँ, ये आ रही है -1, ठीक है। अगर मैं पाई रखता हूँ वैल्यू, अगर पाई रखता हूँ, पाई रखने पे क्या है, पाई रखने पे साइन 180 क्या होता है -1, यानी पाई की ये इसके साथ -1 के साथ जा रहा है, ठीक है, ये -1 के साथ जा रहा है, ठीक है। और ये इधर मैं अगर माइनस का पाई रखूँ तो भी ये माइनस का पाई रखने में तो ये 1 के साथ जाएगा, ठीक है। यानी 1 पे सारा खेल कहाँ हो रहा है, इस -2 -3 पे जाएगा नहीं। आप कुछ भी लिख लो, 3π/2 रख लो, 2π रख लो, 0 से 1, ठीक है। और फिर 0 से -1, 0 से 1, 0 से -1, साइन की जो वैल्यू है, यानी इसका डोमेन से जो निकलने वाली जो एरोज है वो एकदम सब पे साथ एक ही इमेज बना रही है, लेकिन इनकी रेंज एक लिमिट होगी, ठीक है। जो रेंज है वो लिमिट होगी कि 0 से 1 जा रही है, 0 से -1 जा रही है। कोई भी एंगल पुट करने पे 0 से 1, 0 से -1, यानी 90 के बाद से जो करने पे क्या 0 से 1, 0 से -1। अब दोस्तों आप बताइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन था कि भाई ऐसे तो रिलेट कर नहीं रही है फंक्शंस वगैरह, रिलेशन फंक्शंस पे देखा जाए तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि इतना दिखाने के बजाय साइंटिस्टों ने क्या किया कि इसको बस इतना दिखाया, जहाँ रेंज की अपनी जितनी ज़रूरत थी उसने इतना करके शॉर्ट में लिख दिया और इन्वर्स बना दिया उनको, ठीक है। ये अपने महान साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपन को दिया था, और इन्होंने शायद जीरो की इन्होंने खोज की थी, ठीक है। अब बता दिए कि अब इधर आगे बताया कि साइन इनवर्स एक्स है उसकी जो डोमेन है, मैं इधर डोमेन लिखूँगा, डोमेन इधर रेंज लिखूँगा, ठीक है। इसका साइन इनवर्स एक्स है, उसका डोमेन क्या है -π/2 से π/2, ठीक है। -π/2 से π/2, सॉरी -1 से 1, और रेंज क्या आ रही है -π/2 से π/2। ये अपनी बुक में ये बना, अपन को बस डोमेन से कोई मतलब नहीं, अपन को रेंज से मतलब है कि -π/2 से जा रही है, ये जो रेंजेस जा रही है, ये इनके जो बीच की जो रेंजेस बन रही है, ठीक है, वही और रेंज निकल के वो, सॉरी मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, ये साइन एक्स के लिए निकाली है अपने -1 से लेके -π/2। अब दोस्तों इसी साइन इनवर्स क्या होता है, साइन एक्स का उल्टा ही होता है तो साइन इनवर्स। अब मैं साइन इनवर्स एक्स यानी साइन इनवर्स एक्स के लिए वैल्यूज़ निकालूँ, ठीक है दोस्तों। साइन इनवर्स के लिए निकालूंगा तो मैं यहाँ पे ये रेंज लिख दी, ये डोमेन लिख दिया, इधर मैं 0 0 ये 1 2 3 4 ये अनलिमिटेड जा रही है, ये नीचे भी -1 -2 -3 ये नीचे अनलिमिटेड जा रही है, और ये 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, -π/2 पाई -3π/2 2π एरो में नहीं आ रही, अनलिमिटेड चलती रहेंगे, और ऊपर की तरफ π/2 पाई 3π/2 2π ये अनलिमिटेड चलते रहेंगे। अब दोस्तों मतलब जो रेंज थी, यानी जो साइन इनवर्स की जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी, ठीक है, और यानी उल्टा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 0 से 0 वही वापस इसी का लेके चलना है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की जगह 1 रखता हूँ तो साइन इनवर्स एक्स की जगह 1 रखता हूँ तो ये साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, ठीक है। एक्स की जगह 1 इनवर्स रखता हूँ तो साइन इनवर्स वाई की तरफ चला जाएगा, ठीक है, वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ठीक है। अब एक्स की जगह मैं 1 रख रहा हूँ, ठीक है, एक्स की जगह 1 रखूँ तो 1 रखने पे मेरी वैल्यू आएगी। अब 1 साइन इनवर्स 1 यानी साइन 1 की जो वैल्यू होती है वो कहाँ वेरी करती है, साइन 90 पे करती है, यानी π/2, तो 1 का कनेक्शन किससे होगा π/2 से, ठीक है। अगर मैं -1 रखूँ तो वो -π/2 से जाएगी, ठीक है। अगर 2 रखूँ तो अगर साइन 2 रखूँ तो साइन 2 कहीं भी वेरी नहीं करता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कहीं भी नहीं जाएगी, ठीक है। क्या मतलब जो रेंज है, यानी ये रेंज है, ये डोमेन है, ठीक है। 1 और 0 रखने पे तो 0 तक जा रही है, 1 और -1 रखने पे ये एक लिमिट होगी, यानी ये -π/2 से π/2 तक ही जाएगी। तो दोस्तों इनकी एक फिक्स रेंज होगी है कि अब साइन इनवर्स एक्स यानी साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन आएगा, ठीक है, डोमेन होगा -1 से 1, ठीक है, और जो रेंज बनेगी
यानी को डोमेन से जो रेंज बनेगी वो आ रही है -π/2 से π/2 तक। ठीक है दोस्तों, -π/2 से π/2 तक। अब फ्रेंड ये तो साइन इनवर्स का खेल खत्म हो गया। अब लेता हूँ मैं कोस, यानी कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकी, ये डोमेन चलता आ रहा है, ये रेंज चलती आ रही है। अब दोस्तों कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, यही वापस कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, सॉरी जो डोमेन होता है, डोमेन कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -1 से 1 तक वेरी करेगा। और उनकी जो रेंज आएगी, उनकी रेंज आएगी वो 0 से π। यानी अगर अब x की जगह पर -1 रखोगे तो ठीक है वो 0 तक जाएगी, यानी उसका जो डिग्री बनेगा वो 0। अब कोस 1 कहाँ पे होता है, कोस 1 क्या होता है, कोस 180 पे 1 होता है और कोस 0 पे 1 होता है। ठीक है, दोनों पे, यानी इनकी जो वैल्यू जा रही है वो 0 से -1 और 1 तक। अब कोसेक इनवर्स एक्स की बारी है। कोसेक इनवर्स एक्स की क्या होती है, रिलेशन रियल नंबर होता है 1 से 1 तक, यानी जो डोमेन होगा वो 1 से लेके 1 तक जाएगा। ठीक है, और उसकी जो रेंज वेरीज करेगी वो होगी -π/2 से π/2 तक, π/2। और आपको इसमें माइनस और करना पड़ेगा, माइनस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो कोसेक एक्स है वो नॉट डिफाइन भी होता है। नॉन डिफाइन कहाँ पे होता है, कोसेक एक्स नॉट डिफाइन होता है π/2 पे, यानी 90 पे होता है और 270 यानी 3π/2 पे होता है। तो कहाँ से जा रहे हैं ये, 0 से ही निकल रहे हैं, तो 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। यानी जो साइन का इसका जो उल्टा था 1/sin था वो 0 से वेरी कर रहा था। ठीक है, 1 से 1 लेके गए, यानी अगर मैं कोसेक इनवर्स एक्स की जगह 1 रखूँ तो -π/2 से π/2 1 रखूँगा तो π/2 जाएगा। ठीक है, -π/2 से π/2 जाएगी और वो किसके बीच, 0 से लेके, यानी माइनस से तो हो रही है, 0 से ही तो जा रही है। अब सेक का ऐसे सीधे से सेक इनवर्स एक्स करोगे तो r = -1 से 1 लेके जाऊँगा। ठीक है, ग्राफ के अंदर आपको हर चीज़ ग्राफ बना के देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने के लिए मैंने आपको वो ग्राफ बना के बताया। इसकी वैल्यू जाएगी वो 0 से π। ठीक है, और आपको बताना है कि ये साइन सिर्फ कोस और सेक में ही बताना है कि नॉट डिफाइन, या माइनस होएगा नॉट डिफाइन को लेके, क्योंकि उसके आगे की वैल्यू जो है वो तो नॉट डिफाइन है। ठीक है, नॉट डिफाइन कहाँ पर होता है, जो सेक होता है वो नॉट डिफाइन का होता है। ठीक है, जो सेक होता है वो नॉन डिफाइन का होता है, वो π/2 पे होता है, यानी π/2 को 90 पे। ठीक है, 90 पे नॉन डिफाइन होता है, यानी 1 तक जाए, -1 से 1 लिखा तो नॉन डिफाइन का होगा 90 पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं π/2, यानी π/2 तक जा रहा है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, कोई भी रियल नंबर ले लो और उसकी जो डोमेन है, डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 रियल नंबर होता है, उसकी जो जाएगी वो π/2 से π/4 तक जाएगी। और ऐसे ही कोट इनवर्स एक्स भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो तो वह जाएगा 0 से π तक वैल्यू जाएगी। वो बताएं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब दोस्तों अपने ने ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू रखी हैं, तो दोस्तों इसके अगर अपन रखेंगे तो उससे ऊपर भी वैल्यू जाएंगे, यानी पाई की भी वैल्यू निकलेगी, -3π/2 की वैल्यू की, 2 की भी वैल्यू, 2π की वैल्यू निकलेगी, लेकिन जाएगी कहाँ से, 0 से -1, -1 से 0, 0 से -1, ये तक वेरीज कर देंगे, यानी ग्राफ ऊपर से जाएगा नीचे से जाएगा। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया कि इसको फंक्शंस बनाने के लिए, यानी एक से एक कनेक्शन हो। ठीक है, ऐसे करोगे तो मतलब इसके साथ बहुत सारे फंक्शन जुड़ जाएंगे, यानी अगर यहाँ से जुड़ोगे पाई से जुड़ोगे तो ठीक है, अगर पाई से जाएगी तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई की वैल्यू वापस से 0 हो जाएगी। साइन -3π/2 की वैल्यू कहती है, साइन माइनस ये माइनस है, साइन -3π/2 की जो वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगी। तो दोस्तों फिर से वापस 0 से कनेक्ट होंगे एरोज, और -1 से कनेक्ट होंगे, फिर 1 से कनेक्ट होंगे। ये जो एरोज आएंगे ये 0 1 इससे ही कनेक्ट होते रहेंगे, यानी 1 का कनेक्शन फिर से -3 से जाएगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, ये जो नीचे की जो चीज़ें हैं 2 -3 -1 वो बच जाएंगी। जो होता है रिलेशन में, आपको बताते हैं रिलेशन में कुछ वैल्यूज़ होती है, एलिमेंट्स होता है, वो स्किप होता है, उनका कोई मतलब रिलेशन तो नहीं बना। लेकिन अपन अगर डोमेन से साइन इनवर्स से स्टार्ट करें तो इसका क्या हो रहा है, इसके कुछ भी इसके सारे से वेरीफाई कर रहा है कि ये 0 से, यानी जो डोमेन की जो वैल्यू है पाई 3π -3π/2 -2π, ठीक है, वो 0 1 से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी एरो से जाके कनेक्शन बना रहे हैं, यानी उनके बीच एक कम्युनिकेशन हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है
कि भाई डोमेन और रेंज का कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, जो रिलेशन में नहीं होता था, यानी ये अब ये फंक्शन नहीं बन रहा है भाई, फंक्शन के अकॉर्डिंग ये तो फंक्शन नहीं बन रहा। फंक्शन का अपन क्या रूल होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या था कि हर एक के साथ उनका कनेक्शन होना चाहिए, हर एक के साथ उनका रिलेशन होना चाहिए, पर इधर तो रिलेशन नहीं हो रहा है। तो इसी को उल्टा कर दिया इन्होंने, जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने क्या किया कि बस इस रिलेशन को लिमिटेड कर दिया, यानी इनकी एक रेंज फिक्स्ड कर दी कि -π/2 से π/2। अब सारी जितनी रे रखी है, कोस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, इनकी सारी वैल्यूज़ दे रखी है, लेकिन इनकी फिक्स एक डोमेन कर दिया है कि इस डोमेन से इस डोमेन तक जाएंगे तो ये वैल्यू निकलेंगी, 0 से π वैल्यू निकलेगी, -π/2 से π, ऐसे वैल्यूज इनको रख देंगे। दोस्तों आप थोड़े इसको ध्यान से, वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, और आप थोड़ी बहुत बुक से भी हेल्प ले सकते हैं डोमेन और कोडोमेन को, यानी डोमेन और रेंज के निकालने के लिए। अब दोस्तों कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला है साइन इनवर्स है, साइन माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स, कोट माइनस एक्स, सेक माइनस एक्स और कोसेक माइनस एक्स। अब दोस्तों ये साइन माइनस एक्स, कोस माइनस, यानी माइनस माइनस इनके अंदर हो रहा है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी। अब दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, कोई बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो तो साइन इनवर्स एक्स होते हैं, ठीक है, जो साइन माइनस एक्स है, ठीक है, साइन माइनस एक्स होती है साइन माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स, कोट माइनस एक्स, सेक माइनस एक्स, कोसेक, इनमें से दो है ना बेवकूफ़ होते हैं कि है ना, ये जो अपनी वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज होती है ना वो खा जाते हैं। इनमें से वो होती है कोस और सेक, ठीक है। तो जो कोस और जो सेक होते हैं वो अपनी वैल्यूज होती है, जो नेगेटिव वैल्यूज होती है वो खा जाते हैं। यानी कोस माइनस एक्स क्या होगा, कोस एक्स, सेक माइनस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। बाकी जो नेगेटिव वैल्यू है, यानी जो नेगेटिव साइन है वो आगे की तरफ फेंक देंगे, यानी माइनस साइन एक्स, टेन का होगा माइनस टेन एक्स, कोट का माइनस कोट एक्स और कोसेक्स का माइनस कोसेक्स एक्स। बस आपको ध्यान कोस और सेक का रखना है, ठीक है। ये दोनों भाई बहुत बेकार हैं, ये दोनों अपनी वैल्यूज़ खा जाते हैं। अपने खाई पीरी करनी नहीं, वैसे भी कोरोना चल रहा है, ठीक है, ज़्यादा खाना पीना नहीं है, इनको बचत रखनी है। तो दोस्तों इनमें से सिर्फ ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं, ठीक है, इनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो अपनी वैल्यूज़ खा जाते हैं, यानी जो साइन है वो खा जाएंगे। अब इधर आप कुछ भी वैल्यू होगी 2, 3, 4 माइनस में होगी तो वो आगे बाकी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो तो आगे फेंक देंगे, लेकिन बाकी जो 2 है सेक और कोसेक वो अपनी खा जाएंगे। अब जैसे इनके लिए अब ये था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, ये तो था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे, ठीक है। अब ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए इनके क्या करेंगे, इन्वर्स ट्रिगो के लिए अपन क्या करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नो के लिए मैं लिख लूँगा साइन की फैमिली लिख लूँगा, साइन इन्वर्स माइनस एक्स, टेन इन्वर्स माइनस एक्स और कोसाइन इन्वर्स माइनस एक्स। इधर लिख लूँगा मैं कोस की फैमिली, कोस इन्वर्स एक्स माइनस का एक्स, ठीक है, कोट इन्वर्स माइनस का एक्स और बचा सेक इन्वर्स माइनस का एक्स। अब दोस्तों इनकी वैल्यू निकालें। तो दोस्तों अब ये और ये इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। आप इन दोनों और इन दोनों का बिल्कुल कंपैरिजन मत करें। इसमें माइनस का जो रोल है, जो इंपॉर्टेंस है वो अलग चलता है, इसमें जो इंपॉर्टेंस है वो अलग चलता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, साइन इन्वर्स माइनस एक्स होता है वो माइनस साइन इन्वर्स एक्स बन जाता है, ठीक है। इसमें सारी टर्म कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स, सॉरी टेन इन्वर्स एक्स, ठीक है। इधर कोसेक इन्वर्स कोस एक्स, ठीक है, कोस इन्वर्स एक्स ये हो जाएगा। यानी जो साइन की फैमिली है, साइन, टेन, कोसाइन। और फ्रेंड कोस इन्वर्स माइनस एक्स, कोट इन्वर्स माइनस एक्स और सेक इन्वर्स माइनस एक्स, इसमें कुछ भी नहीं करना अपन को, पाई माइनस एज इट इज़ वैल्यू लिख लेनी है, कोस एक्स, ठीक है, पाई माइनस कोट एक्स, पाई माइनस सेक
एक्स। अब दोस्तों ऐसी की एज चीज़ आपको वैल्यू रख लेनी है, ठीक है। ये सॉरी कोस इन्वर्स एक्स हो जाएगा, कोट इन्वर्स में चल रहे हैं तो ये साइन चेंज कर लेंगे। अब दोस्तों आप पूछोगे कि ये पाई माइनस कैसे आ रहा है, तो दोस्तों एक क्वाड्रेंट होते हैं, अपन को 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। दोस्तों इसमें ऑल आर पॉजिटिव, यानी ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। ऑल पॉजिटिव यानी साइन कोस जो भी 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव थे। इसमें सिर्फ साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। इसमें टेन और कोट होते हैं वो पॉजिटिव, इसमें सेक और कोसेक्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ये तो आपको पता है कि भाई कौन कौन पॉजिटिव है। अब दोस्तों ये अपन इस साइड आएंगे, यानी पाई से ही साइड आएंगे। ये मैं आपको लिख देता हूँ कि ये 90 से 180 और 270 से 360, 360 डिग्री। अब जब सर खड़े रहेंगे, यानी खड़े हैं, यानी ये रेस्ट पोजीशन पे 270 और 360 सर लेटे में, ये खड़ी पोजीशन पे खड़े हैं तो अब चेंज होगा, ठीक है। अब लेटे हैं तो बिल्कुल स्लिप्स हो रहे हैं, कोई इनके डायरेक्शन वगैरह में चेंज होगी, सर करवट ही बदलेंगे। तो दोस्तों इस साइड में आएगा तो प्लस होएगा, ठीक है। और अपन उल्टी साइड में जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस का, और ये पाई से चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब इस साइड में आएंगे, ठीक है, तो अपन कोस है तो इस साइड में आ रहे हैं, तो इसमें कोस इसमें आ रहे हैं तो ये नेगेटिव हो रहा है। देखो इस साइड आएंगे तो नेगेटिव होगा, उस साइड जाएंगे तो प्लस होगा, ठीक है। तो इस साइड आ रहे हैं तो साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। लेकिन अपन को क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इस आ रहा है तो माइनस का पाई होगा, तो पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स लिख दिया, ठीक है। जैसे जैसे अपन इस क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है, यूँ जाएंगे अपन इस क्वाड्रेंट यानी क्लॉकवाइज आएंगे तो एडिशन होगा, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, ठीक है, तो नेगेटिव का। दोस्तों बस आपको इतना ही बताता, क्वाड्रेंट का थोड़ा बहुत ख्याल रखना है। अब क्वाड्रेंट को अगर छोड़ भी दो तो सीधा सीधा आप फॉर्मूला ये ध्यान रखो, ठीक है, उस फॉर्मूले के ऊपर ही हो जाएगा। अगर आपको कोस इन्वर्स एक्स माइनस इस एक्स की जगह कुछ भी वैल्यूज दी होगी, 1/2, 3/2 कोई भी वैल्यू दी होगी, तो आपको इसे लिखना है पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स के जो अंदर जो वैल्यू वो रख लेनी है, ठीक है। और फिर कोस इन्वर्स एक्स को आप कोस एक्स में सिंपल कोस में तो बदल ही सकते हैं, ये साइड आएगा तो वो कोस बदल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब मैं अभी जो इसके एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1 है, उसके क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।